इसको किसी भी स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी हो, सब में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो बिना देरी करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि परिभाषा या परिचय की। तो सतत विकास लक्ष्य जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा सितंबर 2015 में 193 सदस्य देशों की सहमति से अपनाए गए। इसमें 17 वैश्विक लक्ष्य थे। इन्हें 2030 एजेंडा के नाम से भी जाना जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य है गरीबी एवं भूख का उन्मूलन करना, यानी कि गरीबी और भूख को हटाना। दूसरा है स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, इनको सुनिश्चित करना। स्वास्थ्य भी मिलना चाहिए, शिक्षा भी मिलना चाहिए और लैंगिक समानता भी मिलनी चाहिए। इसके बाद जो है पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु का परिवर्तन, इस पर भी ध्यान देना है। आर्थिक वृद्धि, रोजगार एवं नवाचार के अवसर को भी बढ़ावा देना। शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थाओं की स्थापना करना भी इसका एक उद्देश्य है। अब इसके गोल 17 हैं, इसके टारगेट 169 हैं एवं 231 इंडिकेटर हैं, जिनके अनुसार एक स्कोर तैयार किया जाता है, जिसको हम एसडीजी सशक्त सशक्त विकास लक्ष्य कहते हैं। और इस स्कोर के आधार पर ही तय होता है कि किसने कितना अचीव किया है। इनकी समय सीमा 2030 तक रखी गई। तो अब बात करते हैं कि इनमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि एसडीजी क्या है। तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कब से स्टार्ट हुआ, तो सितंबर 2015 से। कितने सदस्य देश थे? 193 सदस्य देश थे। कितने गोल हैं? तो 17 वैश्विक गोल है, ठीक है। वर्ल्ड टारगेट 17 है। अब इन्हें 2030 एजेंडा भी कहते हैं। इसका सेकंड नाम ये भी याद किया जा सकता है। इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं, ये एग्जाम पर्पज से तो नहीं है, पर इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये भी पढ़ सकते हैं कि 17 लक्ष्य हैं, 169 उपलक्ष्य हैं और 231 संकेत हैं, जिनके आधार पर ये बनाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं एसडीजी के 17 लक्ष्यों की। एमपी से शुरू करते हैं। यह एमपी का स्कोर, ठीक है। तो पहला है नो पॉवर्टी, यानी गरीबी उन्मूलन। शून्य भूख, जीरो हंगर। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी, उचित कार्य एवं आर्थिक वृद्धि, उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचा, असमानता में कमी, रिड्यूस इन इक्वालिटी, टिकाऊ शहर एवं समुदाय, जिम्मेदार उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन, यानी लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जो जीवन है उसको भी इसमें रखा गया है। शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थाएं लक्ष्यों के लिए भागीदार। ये 17 जो गोल हैं ये है। अब इनमें से एमपी जो है वो क्लीन एनर्जी में बेस्ट, 90 स्कोर है क्लीन एनर्जी। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है क्लीन वाटर, 87 स्कोर के साथ। थर्ड नंबर पे आता है 86 स्कोर, यानी कि टिकाऊ शहर एवं समुदाय। ये हो गया। अब अपने को क्या करना है कि सबसे खराब क्या है, जो परफॉर्मर हैं हम लोग उससे भी कम है क्या है।
सबसे कम क्या है? सबसे कम स्कोर मिला हुआ है हमको, ये है एस्पिरिन 45 लैंगिक समानता में। यहाँ हमारा सबसे खराब है स्कोर वो एमपी का लैंगिक समानता में। तो ये चीज आपको याद रखनी। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनको क्रम में याद करना है, क्योंकि वहां ये सब पूछा जा सकता है कि HDG1 क्या है या HDG5 क्या है। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है क्रम से। दूसरा, एमपी किस चीज में बेस्ट है, किस चीज में खराब है, वो याद करना है। 1 2 3 याद कर लेना। वैसे तो आपको 17 के 17 नाम तो याद होने ही चाहिए। जो गोल के नाम हैं वो पूरे याद होने चाहिए, और किस चीज में स्कोर बेस्ट है, किस चीज में स्कोर कम है, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये है भारत का। भारत में ये सब काम करता है नीति आयोग। नीति आयोग जो है ना, वही बताता है कि किसी भी राज्य का एसडीजी स्कोर क्या है, या इंडिया का एसडीजी स्कोर क्या है। ये जारी करता है प्रत्येक वर्ष, ये नीति आयोग। अब यहाँ पे चौथा संस्करण निकला है 2023-24 में। यही सबसे लेटेस्ट है, तो इसी को देख लेते हैं। ठीक, नीति आयोग ने ये निकाला था, इसमें ये है चौथा संस्करण। इसमें क्रम से इंडिया का स्कोर बढ़ रहा है, और अब 17 पे आके हम लोग फ्रंट रनर हो गए हैं परफॉर्मर्स से। पर यहाँ एक याद रखने वाली बात है कि ये जो एसडीजी स्कोर है, ये नीति आयोग का है। ठीक है, और नीति आयोग अपना है। तो यहाँ हम 71 स्कोर पर है, लेकिन नीचे आके देखते हैं एक ये स्कोर भी है, यूएन एसडीजी रिपोर्ट 2024। यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है उसमें भारत का स्कोर 63.99 और वैश्विक रैंक 109 है। कितने? 166 देशों में। 2024 की जो यूएन के एसडीजी रिपोर्ट है उसमें भारत का स्कोर 63.99 है, और वैश्विक रैंक 109 है, 166 देशों में। अभी ये और इम्प्रूव हो चुका है, और भारत 99 नंबर पे आ गया है 2025 में। तो ये ये चीज है कि इसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नीति आयोग का स्कोर अलग है 2024 का, और यूनाइटेड नेशन का स्कोर अलग है। तो ये मेन पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। ये भारत में टॉप पर केरल उत्तराखंड है, और सबसे कम बिहार है। बिहार तो आपको याद रहेगा ही, क्योंकि ऐसा स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि बिहार पिछड़ा है। ठीक है, वैसे झारखंड को बोला जाता था, पर झारखंड अभी आगे चल रहा है बिहार से। तो ये हो गया आपका एसडीजी स्कोर का मेन मेन पॉइंट। अब यदि आपको ये और भी चीजें डिटेल में पढ़नी है, तो ये 8 से 10 पेज की पीडीएफ है, और ऐसे ही मेरे पास और भी नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स। इनको आप लास्ट टाइम पे पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सही मटेरियल मिलना बहुत ज़रूरी होता है। बुक्स सबके पास होती हैं, नोट्स सबके पास होते हैं, पर प्रिसाइज नोट्स, ऐसे नोट्स जिनमें सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ही जगह पर हों, ये बहुत कम मिल पाते हैं। इसलिए यदि आप चाहें तो लिंक नीचे मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा,